दरभंगा शहर में कठलवारी ओवरब्रिज हेतु अधिग्रहित जमीन के बदले भूमि मालिकों को ब्याज सहित मिला मुआवजा। आपको बताते चले कि दरभंगा के लिए आज खुशी की बात रहा, खास करके कठलवारी में जो रेल ओवरब्रिज बना हुआ है, इसको लेकर दरभंगा के नगर विधायक सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संजय सरावगी के कर कमलों के द्वारा कठलवारी रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहित भूमि के बदले 92 रैयतों को आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान किया गया। आपको बताते चले कि मंत्री संजय सरावगी एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा कुल 155 रैयतों में से 92 रैयतों को आज सांकेतिक चेक प्रदान किया गया, जबकि शेष रैयतों को आवश्यक कागजात जमा करने के उपरांत 15 दिनों में राशि उसके खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस सुबह से ही दरभंगा शहर के कठलवारी दुर्गा मंदिर परिसर में लोग काफ़ी उत्साहित थे और लोगों को यह आशा थी कि आज हमें राशि मिलेगा, और राशि मिल भी गया, जो टोकन के रूप में उन्हें चेक प्रदान किया गया है। बहुत जल्द ही उनके खाते में पैसा चला आएगा। इस अवसर पर मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि निश्चित रूप से भूमि मालिकों के लिए आज बहुत हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मैं कई वर्षों से निरंतर प्रयासरत था और मेरा प्रयास आज सफल हुआ। दरभंगा के शहरवासी को इससे काफ़ी लाभ हुआ। अधिग्रहित भूमि के बदले 80% राशि की भुगतान पूर्व में की जा चुकी थी। शेष 20% लाभांवित राशि पर 15 वर्ष की ब्याज जोड़कर रैयतों के ससम्मान भुगतान किया गया है। इस अवसर पर वार्ड नंबर 12, 13 एवं 14 के जनप्रतिनिधियों के साथ दरभंगा के गणमान्य व्यक्ति एवं पूर्व पार्षद सहित जो लाभुक है इस अवसर पर उपस्थित थे। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा आज क्या कार्यक्रम हुआ। और इस अवसर पर मंत्री संजय सरावगी में संबंधित बैंक के पदाधिकारी एवं मंत्री संजय सरावगी के अलावे बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। संबंध में जब हमने जानना चाहा कि दरभंगा कठलवारी के स्थानीय निवासी हैं, से जानना चाहा कि आज जो मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करके लाभुकों के बीच में राशि का वितरण किया गया, इससे क्या कुछ शहरवासी को और आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें क्या कुछ फायदा होगा, तो इन अवसर पर इन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए दी जानकारी की माने तो आज जब नगर विधायक सह वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए तो मोहल्लावासी ने उनसे एक आग्रह किया कि हल्का 10 का जो राजस्व कार्यालय है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों के आग्रह पर मंत्री जी ने लिया पहल और यहाँ के जिलाधिकारी से बात कर किस प्रकार से यहाँ हल्का कार्यालय खुले, इसके लिए इन्होंने प्रयास भी प्रारंभ कर दिया और लग रहा है कि बहुत जल्द ही इस कठलवारी में राजस्व विभाग का एक हल्का कार्यालय भी खुलेगा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। चाहता हूं इस पीरियड में 2 बार उनके पार्टी और गठबंधन के भी मंत्री थे इसी विभाग के, और दोनों को जाके मैंने कहा था, समझ गया ना, कि भाई कठलवारी में है, पैसा दे दीजिए, आप मंत्री हैं। तो दोनों ने कहा अरे दिल्ली उल्ली चला गया, अभी पैसा वैसा मिलने वाला है। और आज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आवाज उठाए तब मंत्री जी गंभीर हुए। हम तो 2010 से विधानसभा में प्रश्न कर रहे हैं, और बीच में जो कह रहे हैं कि हम दबाव बनाए, तो उनके गठबंधन के 2 मंत्री थे इसी विभाग के, उन दोनों के पास भी हम गए थे। विपक्ष में होने के बाद भी उन दोनों के पास हम गए थे, क्योंकि कठलवारी का मामला था, दरभंगा का मामला था। उन्होंने क्या जवाब दिया मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए आज बड़ा दिन, और आपको जो राशि मिल रही है 20% बची हुई राशि और 80% मिल गया था, लेकिन जो 80% राशि मिली थी उसी के समतुल्य आज राशि मिल रही है। तो आप समझिए 20% आपको नहीं मिल रही है। उस समय जो आपका लगभग 80% राशि बकाया था, उस समय जो आपको जितने राशि का भुगतान हुआ है वो सूद समेत लगभग उतनी राशि का चेक जो है आज आपको मिल रहा है। 157 लोगों की राशि बाकी है, लेकिन आज 90 लोगों को भुगतान हो रहा है। जिन लोगों ने कागज जमा नहीं किया है कर दीजिए। 15वां दिन आज के बाद, 15वां या दिन से 16वां दिन
कागज जमा कर दीजिएगा, विभाग ओके कर देगा, तो अपने कार्यालय में ही बुला के आप सभी लोगों को चेक दे देंगे और राशि का भुगतान आपके खाते में हो जाएगा, आपको दौड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके नाम से चेक राशि गई थी 80%, अगर उनका देहांत हो गया, उनके पत्नी का देहांत हो गया, तब तो जितने भाई वगैरह हैं जो उनके आश्रित हैं उनके नाम से राशि जानी है, तो उनको तो कागज वगैरह ला के देना होगा। इसलिए सब लोग प्रयास करिए, किसी को दौड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा। आज 90 लोग का कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर जितना भी पेपर होता है आप लोग जमा करिए, तब तक उसका भुगतान कर देंगे। और फिर कुछ बचे हुए लोग होंगे तो भुगतान ऐसा नहीं है कि आज के बाद किसी का भुगतान नहीं होना है, ये सतत प्रक्रिया है। राशि लगभग 8 करोड़ की राशि मैंने भिजवा दी है पथ निर्माण विभाग से आग्रह करके, और वो राशि जिला भूअर्जन के खाते में है, तो वो जरूर जो है वो आपकी राशि है और आप लोग को मिलेगा। देखिए, लमसम 15 साल पहले कठलवारी में रेल आरओबी का निर्माण हुआ था। उस समय रेल आरओबी में जिनका भी ज़मीन या मकान सरकार अधिग्रहण किए थे, उस समय उन लोगों को 80% की राशि दे दी गई थी, परंतु 20% की राशि उन लोगों का बकाया रह गया था। उस 20% की राशि के लिए माननीय विधायक जी ने, अभी बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने 15 साल से इस पैसा के भुगतान के लिए अथक प्रयास करते हुए आज कठलवारी के लिए बहुत स्वर्णिम दिन था, बहुत खुशी और हर्ष का दिन था कि आज कठलवारी में जितने लोग रेल आरओबी के अधिग्रहण जमीन जिनका मकान और हुआ था, उसमें 155 रैयतों में 92 लाभार्थियों को माननीय मंत्री जी के द्वारा सांकेतिक चेक के द्वारा भुगतान किया गया है। इससे क्या कुछ मोहल्लावासी में खुशी है और इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जिस पैसा को सभी लोग भूल चुके थे, वो पैसा का भुगतान अधर में लटक चुका था, लेकिन माननीय मंत्री जी के प्रयास से आज इतनी बड़ी राशि की भुगतान कठलवारी सहित आसपास के मोहल्ला लक्ष्मी सागर और चूना भट्टी में किया गया है। निश्चित रूप से जिस पैसा को लोग भूल चुके थे, आज माननीय मंत्री जी के सौजन्य से, उनके अथक प्रयास से आज जो ये भुगतान हुआ है, जाहिर सी बात है कि लोगों में खुशी का माहौल है, लोगों काफ़ी खुशी है और माननीय मंत्री जी के प्रति सभी ने अपना आभार व्यक्त किया है। मंत्री जी ने भी अपने संबोधन में यही कहा कि लगातार मैं जब विधायक था और मंत्री बना, लगातार मैं प्रयास किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज लोगों के खाते में लाखों की राशि जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या इससे भाजपा को क्या कुछ फायदा होगा? आपको तो हम बताएं ना कि फायदा तो होना ही है ना, कि जो लोग पैसा भूल चुके थे, जिनका भुगतान का कोई उम्मीद नहीं था, और माननीय मंत्री जी के प्रयास से जो है आज इतनी बड़ी राशि का भुगतान हो पाया, तो निश्चित रूप से लोगों में खुशी का माहौल है और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। यहाँ से कि मंत्री जी ने, सूत्रों की माने तो मंत्री जी ने आज कहा है कि कठलवारी में हल्का कार्यालय खुलेगा, ये क्या कुछ ये है? निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को यहाँ के कठलवारी, लक्ष्मी सागर और चूना भट्टी के लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई कि भाई हल्का 10, चूँकि लहरियासराय में हम लोग जब भी जाते हैं, कभी खुलता है कभी बंद होता है, मिल नहीं पाते हैं, तो सभी ने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि भाई हल्का 10 का जो कार्यालय है कठलवारी में खुल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने भी उस पर आश्वासन दिए और जल्द ही जो है कठलवारी में हल्का 10 का कार्यालय खुलने की दिशा में उन्होंने कुछ कार्रवाई भी आज से आरंभ कर दिया है और लोगों के बीच ये विश्वास दिलाया है कि जल्द ही हल्का 10 का कार्यालय कठलवारी में आप लोगों के मोहल्ला में खुल जाएगा, ताकि आसपास के और भी कुछ मोहल्ला के जो लोग हैं जो हल्का 10 के हैं उनको भी सुविधा मिले। माना